अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें हम साइकोलॉजी और अपने ट्रेड सेटअप की बात करेंगे। याद रखना कि मैं बिटकॉइन को कैसे लॉन्ग या शॉर्ट करूंगा, उसके पीछे एक साइकोलॉजी क्या है। आपको पता है यूएस इलेक्शन तकरीबन 8 दिन अभी बाकी हैं। अगर मैं इधर आपको दिखाऊं ना, हारिस कमाला एंड डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है बीटीसी की फेवर देता है, और हारिस कमाला जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स बीटीसी। तो इन दोनों का जो फड्डा है, फिर इसी तरह बीटीसी की अपनी लिक्विडिटी क्या चीज़ शो करवा रही है, फिर मार्केट में बिहेवियर्स बायर्स और सेलर्स का, इन सब का इंटरप्रिटेशंस 1-2 मिनट के अंदर अंदर मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको बता देता हूँ कि मैं किस तरह ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी आपको भी पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, 2 चीज़ें अपने माइंड में बिठा लें। जो बीटीसी की लिक्विडिटी है, ये मैंने 1 ईयर का ओवरऑल चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम से मेरा जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी लिक्विडेशंस, ठीक है, उतना ज़्यादा माल पड़ा होता है। तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि 70 के $70,400 तकरीबन $18 बिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। इसी तरह 72 के रेंज और 73 के की रेंज में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली $14 बिलियन की लिक्विडेशन है। ये 1 ईयर का टाइम फ्रेम है। सेम एज इट अगर मैं आपको 6 मंथ का चार्ट दिखाऊं तो उसमें आप देखेंगे ये अभी शोर है, सेम एज इट 6 मंथ में भी 70 के एरिया एंड 72 के का एरिया हमें शो करवा रहा है। 3 मंथ के चार्ट में देखते हैं 3 मंथ का जो डाटा है वो क्या शो करवा रहा है। अब इधर देखिए एग्जैक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट बात, टू मच लिक्विडिटी जो रेंज हमारे पास बन रही है अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन $61,600 की रेंज है। यहाँ पर $259 मिलियन की लिक्विडेशन है, यहाँ बन चुकी है। मार्केट ने अभी इसको टेस्ट नहीं किया। अब 2 ये आपने सिनेरियो याद रखने हैं। अगर आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे तो आपको ना बहुत सारी लिक्विडेशन शो होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो रेंज जो है वो करीब आ जाएंगी। अब हम फाइनल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। अगर बीटीसी टेस्ट करता है 70 के रेंज या 72 के एरिया की रेंज को इलेक्शन से पहले तक, मेरे कहने का मकसद है कि अगर इलेक्शन से पहले बीटीसी $70,000-72,000 को टच कर लेता है तो हम एक ह्यूज क्वांटिटी के साथ सेल की ट्रेड लगाएंगे। ये अपने माइंड में बात बिठा लें। मार्केट के डायनामिक्स या उसका बिहेवियर को हम लाजमी स्टडी कर लेंगे, और वो मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। जो मैं अपना बिहेवियर मार्केट के साथ अटैच रखूँगा ना, उस साइकोलॉजी के मुताबिक मैं अपडेट ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूँगा। लेकिन याद रहे, अगर इलेक्शन से पहले आपने देखा भी 8 दिन बाकी हैं इलेक्शन में, अगर इलेक्शन से पहले बीटीसी टच कर लेता है 70 के एरिया या 72 के एरिया को, तो टू मच बिग कह लो कि मेरी बड़ी ट्रेड होगी सेल साइड की तरफ। इन केस अगर इलेक्शन से पहले ये 70 के एरिया को टच नहीं करता, बल्कि ये 62,000 रेंज या 64,000 की रेंज में मूव करना शुरू कर देता है, और ऊपर से विनिंग भी डोनाल्ड ट्रंप की आ जाती है, तो फिर मैं बीटीसी को अकोमोलेट करूँगा, यानी कि बाय करूँगा डिफरेंट रेंज में। ये मेरी बात अपने माइंड में बिठा लें। फिर मेरा एरिया जो वेल एंड गुड होगा वो 61,000 एंड 62,000 की रेंज में होगा। इस एरिया में मैं टू मच बाय करूँगा। इन केस अगर थर्ड जो सिनेरियो वो कौन सा, अगर हारिस कमाला जो है वो विन करते हैं इलेक्शन, फिर आपको पता टू मच नेगेटिव रिस्पॉन्स है, तो उस दौरान मैं फिर लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहूँगा। उस दौरान फिर मैं बाई या सेल को प्रेफर नहीं करूँगा। फिर मैं मार्केट्स के मैकेनिज़्म और उसकी लिक्विडिटी को मद्देनज़र रखते हुए और इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट के मुताबिक या उनकी जो रिपोर्ट्स होंगी उनका जो स्टाइल होगा उनको फॉलो करते हुए फिर हम मार्केट में सेल के ट्रेड लगाएंगे। तो ये एक फ़ाइनल एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स और यूएस इलेक्शंस की ये सारा का सारा मैंने कंक्लूजन आपको बता दिया कि मैं कब बाय और कब सेल करना चाहूँगा।